तो क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 ये भी 2021 सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का सिलेबस में है। तो अब इसको करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट है एक एक्स एंड पी एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि सेट एक्स के सारे सबसेट्स का भी एक सेट बनाया, उस सेट को बोलते हैं पी एक्स। ठीक है, उस सेट को बोला है पी एक्स। और पी एक्स एक्चुअल में क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है। ये पावर सेट ऑफ एक्स आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो वही है पावर सेट, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, कह दिया है कि पी एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। डिफाइंड ए रिलेशन, अब डिफाइंड ए रिलेशन इन आर, रिलेशन आर से है, रिलेशन आर इन पी एक्स। ये इन पी एक्स ये आएगा, इन पी एक्स में डिफाइंड है एक रिलेशन, यानी कि पी एक्स सेट में रिलेशन डिफाइंड है सच दैट ए कॉमा बी, सेट ए और सेट बी ये क्या है, एक्स के सबसेट। ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसको देखो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ए इज रिलेटेड टू बी, ये ऐसे भी लिखते हैं इसको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए का बी से रिलेशन है, यानी कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से रिलेशन है। और ऐसे भी लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने कि वेयर ए बी क्या है, ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ एक्स। सेट एक्स के सबसेट है, तो पी एक्स जो पी एक्स सेट है उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा आप इसको देख लो ये चीज कि सेट एक्स अगर हम 1 2 3 ये लेते हैं, ध्यान दो, सेट एक्स अगर हमने कितना ले लिया 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे, देखो सबसेट अभी ये देखो सबसेट, ये इसके क्या है, सबसेट है। ये ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। सबसेट कब होता है, ये ध्यान दो, जो सबसेट होता है ये अब क्या है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन को हटा दिया, तब जब इक्वल सेट को छोड़ के बाकी सारे सबसेट को बोलते हैं हम क्या, प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट देखो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन अगर उसको हटा के बाकी सारे सबसेट्स को देखा तो बाकी सारे सबसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। वो खुद सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता अपना। तो वेयर ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ सेट एक्स। तो ये हमने एक सेट एक्स यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया है, ऐसे ही 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। तो देखो इसका जो हमारा सबसेट्स होंगे वो क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर एक एक एलिमेंट को लेके सेट, देखो 1 है, केवल 1 ही लिखेंगे, 1 के कर्ली ब्रैकेट लगाया तब ये सेट बन गया। ठीक है, इस सेट पे केवल एक एलिमेंट है वो है 1, इस सेट पे केवल एक एलिमेंट है 2। अब एक एक एलिमेंट वाले 3 सेट बनेंगे, फिर दोनों एलिमेंट वाले भी 3 सेट बनेंगे। ठीक है, 1 2 1 3 2 3। ठीक, फिर तीनों एलिमेंट ये भी क्या है, सबसेट है 1 2 3। तो ये तो क्या हो गए, ये इस सेट के सारे सबसेट लिख दिए, ठीक, सारे सबसेट लिख दिए। अब लेकिन ये वाला जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। इसके इस सेट एक्स के प्रॉपर सबसेट होंगे। अब ध्यान दो कि अगर इनको भी हम एलिमेंट लेके और सेट बनाए हैं, देखो सेट कैसे बनाएंगे, ये तो एलिमेंट हो गए हमारे। अब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, सेट बन गया। तो ये क्या है, सारे एलिमेंट जो है इसमें वो क्या है, इस सेट के सबसेट हैं, और उसका भी हमने अगर सेट बना दिया तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये पावर सेट पी एक्स समझ में आ गया। तो पी एक्स में सेट एक्स के सारे सबसेट होंगे, और ए और बी क्या है, सेट एक्स के सबसेट है, यानी कि पी एक्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो नंबर 1
रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि सेट से कंपलसरी छोटा होना चाहिए, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, इज नॉट, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। लिखने के तरीके पर ध्यान दो, इज नॉट ट्रू, इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, ए से रिलेटेड नहीं है। ये आर को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिलेशन वाले आर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ही बात है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। एनसीईआरटी में इसको इस फॉर्म में ले रखा है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ उससे रिलेशन नहीं है। ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। और ये हमारा ये हो गया। तो अब ये देखो ध्यान दो, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा क्या, आर इज विच इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए नंबर 2, सिमेट्री के लिए प्रूव करेंगे। सिमेट्री ध्यान दो, सिमेट्री के लिए लेट करेंगे सबसे पहले। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर में है, ऐसा सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एच, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए एच रिलेटेड टू बी, लेट ए का बी से रिलेशन है, ठीक है। तो अगर रिलेशन होगा तो फर्स्ट वाला सेट प्रॉपर सबसेट होगा सेकंड वाले सेट का, यानी कि ए, इसका मतलब ये होगा अगर ये रिलेशन है तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जरा इसको थोड़ा सा और समझ लो, ए ये देखो, ए ये होगा और बी ये होगा, ठीक है। बी बाहर वाला सेट है जो अंदर वाले सेट को पूरी तरह से क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। समझ गई बात करिए, कंटेन कर रहा है अंदर वाले सेट को, ठीक। हाँ, तो ये हो गया, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। पर ध्यान दो, उल्टा तो हो नहीं सकता, ठीक है, उल्टा भी हो सकता। जैसे ए और बी, जैसे कि यूपी को पूरा इंडिया कंटेन करता है, पर इंडिया को यूपी थोड़े कंटेन कर लेगा। समझ में आई बात कि नहीं, यानी कि इंडिया इज नॉट द सबसेट ऑफ यूपी, यूपी इज द सबसेट ऑफ इंडिया। तो हम ये कहते हैं बट, तो हम आर्गुमेंट देंगे बट बी इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी तो आर में है, लेकिन उसका रिवर्स बी कॉमा ए आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा, हम यहीं से दो उससे ही आर्गुमेंट से कह सकते हैं कि फंक्शन क्या था, ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। पर हम तीसरा प्रूफ भी इसका करते हैं, वो किसके लिए है, वो प्रूफ देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, फिर लेट करेंगे क्या, फिर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अगर ये दोनों रिलेशन में होंगे, यानी कि ए का बी से रिलेशन होगा, बी का सी से होगा, तो ध्यान दो कि ए विच इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब होगा कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, सी, ठीक है, सी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब ध्यान दो, ए ये सी है, ये सबसेट प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। इसको अब क्या बताऊं, चलो हाँ, अब ये ध्यान दो, इसका मतलब हाँ देखो, इसको थोड़ा फिगर से समझ लो कि ये देखो,
ये ए है और ये बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और सी देखो, सी में बी पूरी तरह से कंटेनर, बी सी का प्रॉपर सबसेट है। तो देखो ए कंपलसरी सी के अंदर होगा कि नहीं होगा, जैसे कि ए सी के अंदर होगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट से ये तो कह सकते हैं क्या कि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो ए कंपलसरी क्या होगा, सी का प्रॉपर सबसेट होगा, विच इम्प्लाइज दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ए सी का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा सी रिलेशन में है, ए कॉमा सी रिलेशन में है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, आर एच ट्रांजिटिव। बट not reflexive, not reflexive and symmetric. Hence RH not equivalence relation, equivalence relation, रिलेशन नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, ये क्वेश्चन हो गया आपका।